नमस्ते। इन खबर देख रहे हैं। रात के लगभग 11:27 हो रहे हैं और आज जो आप लगातार पूरे दिन से खबर सुन रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसमें अभी 11:27 तक जो खबर है कि लगभग 27 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे साथ राघवेंद्र, अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या अपडेट है लोगों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहलगाम में जो ये आतंकी हमला हुआ है, इसको लेकर भारत सरकार जो है सतर्क है। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ ही साथ राज्यपाल मनोज सिन्हा भी हैं और वहीं आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला भी मौजूद हैं और देखिए, वहां पे जो है उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जहां पे इस बात पर चर्चा की जा रही है कि अब अगला कदम क्या होगा। वहीं जिस तरीके से इस घटना की बात की जा रही थी, अभी तक जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, उसमें 27 लोगों के मारे जो जाने की खबर। बिल्कुल 27 लोगों की जो है मौत की खबर सामने आई है और दर्जनों से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं और इसमें कई ऐसे नाम हैं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक और राघवेंद्र, अगर चर्चा करें तो जो हम्म, बताया जा रहा था, लगातार खबर आ रही कि मनीष रंजन है जो कि आईबी ऑफिसर बिल्कुल थे, उनको भी मौत हुई है। बिल्कुल, आईबी अधिकारी थे, वो हैदराबाद में तैनात थे और मूल रूप से वो बिहार के रहने वाले थे और वो दर्दनाक घटना ऐसी है कि पत्नी और बच्चों के सामने जो है, उनके सिर में गोली मार दी गई और उनकी मौत हो गई। वहीं एक वीडियो और भी सामने आया जो है और उस वीडियो में जो है प्रिंस आपने भी देखा कि किस तरीके से जो कपल है, पति-पत्नी हैं, उसमें उससे पहले का वो वीडियो था, वो लोग बता रहे थे कि कैसा उन लोगों का वहाँ पे यात्रा है और किस तरीके से एन्जॉय कर रहे हैं उस पल को। वो वीडियो बनाते समय वो लोग भी नहीं सोचे होंगे कि वो वीडियो आखिरी होगा उनका। बिल्कुल, टूरिस्ट प्लेस था और लगभग कम से कम हजारों और 500 की संख्या में लोग बता रहे हैं कि वहां पे घूमने के लिए आए थे। और एक सवाल ये भी उठ रहा था कि जिस प्रकार से टूरिस्ट प्लेस और जम्मू कश्मीर जैसी जगह पे, उस जगह पे सेना की कोई डिप्लॉयमेंट नहीं थी। वो भी बता दें कि वो कर्नाटक के मंजूनाथ हैं, हम्म, जिनकी मौत हुई है। जिस वीडियो का हम लोग जिक्र कर रहे थे कि उससे पहले जो है, अमूमन क्या होता है कि जब कोई इंसान बाहर घूमने जाता है तो उस पल को संजोने के लिए वीडियो कैमरे बनाता है। में कैद कर हाँ, लेता है कि हम फला जगह पे हैं और इस तरीके से घूम रहे हैं, मजा आ रहा है, वो ठीक। वीडियो थी। राघवेंद्र, एक सवाल ये था कि जिस प्रकार से देख रहे हैं, मैंने जो बात की कि जम्मू कश्मीर जैसे जगह पे वहां पे सुरक्षा के इंतजाम हमेशा से रहे हैं, क्योंकि पहले भी आतंकी हमले हुए हैं। लेकिन 2019 के बाद से जब ये धारा 370 हटी, उसके बाद से कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा हमला है। और ये बताइए कि जहां पर ये हमला हुआ, जिस घाटी में हमला हुआ, वो पर्यटन स्थल था, क्या वहां पे सुरक्षा की डिप्लॉयमेंट थी? देखिए अब घटना हुई है तो कहीं न कहीं चूक हुई है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे ही अभी बीते दिनों बर्फबारी हुई थी, तो जब देश भर में देश के अलग-अलग हिस्सों में गर्मियाँ बढ़ती हैं, तो वहाँ पे जो है सैलानियों की संख्या बढ़ने लगती है और लोग भ्रमण के लिए जाते हैं। अब इसमें खास बात ये है कि जो जभी तक जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उसके अनुसार जो आतंकवादी थे, वो जो है सेना के अधिकारियों वाले ड्रेस में थे, मतलब उस ड्रेस में थे। तो जिससे लोगों को निश्चित शक रूप ना से हो पाए। बिल्कुल शक ना हो पाए और जंगलों में छिपे हुए थे, ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद जब लोग घुड़सवारी कर रहे थे, घोड़े पे सवार थे, यहाँ तक कि आपको बता दूं कि कई घोड़े भी घायल हैं जिन पे लोग सवार थे। और जो वीडियो भी सामने आया आपने देखा है, लोगों ने भी सोशल मीडिया पे जमकर देखा होगा क्योंकि वो वीडियो वायरल हो रही हैं इतनी। और तो ये पूरी सुरक्षा की बात की जा रही है और सुरक्षा में कहाँ चूक हुई है, क्या कुछ है, वो तो इसी की जांच का विषय है, जांच चल रही है। और एक खबर ये भी सामने आई कि उस पूरे घटनाक्रम के बीच में वहां पर एक सेना का अधिकारी भी था, जिसने पत्थरों के बीच में लोगों को ले जाकर जान बचाने की कोशिश भी की। राघवेंद्र, हमारे पास एक लिस्ट आई है जिसमें मृतकों के नाम भी दिए गए हैं और जगह के नाम भी दिए, अगर वो बताएं तो आप। बिल्कुल नाम है। और नाम से पहले एक और खबर मैं बता दूं, उस जो सूची की आप बात किए हैं, उस सूची में एक कानपुर के लड़के का भी नाम है और नाम है शुभम द्विवेदी, जिनकी उम्र 31 वर्ष थी और अभी 2 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी और वो हनीमून मनाने के लिए, मतलब पत्नी के साथ घूमने के लिए जो है वो गए हुए थे। अब सोचिए कि पत्नी के सामने ही उनको गोली मार दी गई। पत्नी ने कहा कि सबसे पहले उनसे उनका नाम पूछा गया और उसके बाद जो है ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गईं। अब कैसा वो भयावह मंजर रहा होगा जब पत्नी के सामने ही पति को गोलियों से भून दिया गया, वो भी नाम पूछकर। ठीक ऐसे ही एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें खुद जो है वो पत्नी बता रही हैं कि मेरे पति को मार दिए हैं
और मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे पति को मार दिया है, मुझे भी मार दीजिए। उन्होंने उनका नाम पूछा, यानी कि नाम पूछा और उन्होंने ये भी कहा कि आप मुस्लिम हैं या नहीं, और इसके बाद जो है मार दिया गया। मार ऐसे दिया गया। और तमाम वीडियो वायरल हो खबर रहे ये भी सामने आई कि एक महिला जब बोली कि मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा आपको नहीं मारेंगे, आप जाकर मोदी जी से बताइएगा कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ। राघवेंद्र, एक सवाल और था, क्या वहां पर ये देखा जा रहा था कि महिलाओं और बच्चों को अलग कर दिया जा रहा, क्या दरिया दिली दिखा रहे थे आतंकवादी, वहां पे केवल पुरुषों को मार रहे थे? दरिया दिल्ली नहीं, देखिए क्या था ना कि जैसा अभी आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश देने की बात कही जा रही है। और एक वीडियो और भी वायरल हो रहा है, पाकिस्तान का वो वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें जो है 2 सप्ताह पहले की वो वीडियो बताई जा रही है, जिसमें जो है इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इसकी तैयारी पहले से थी। और इसकी तैयारी पहले से थी क्योंकि उस वीडियो में इस तरीके के शब्दों और बात का इस्तेमाल किया गया है जो कहीं ना कहीं भड़काऊ है। और इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि ये प्लान जो है उस समय से चल रहा था। देखिए, आपको बता दें कि जो है लश्कर-ए-तैयबा जो है इस पूरे हमले की जिम्मेदारी लेते हुए तमाम बातें कहा है, और कई बार जो है ये संगठन सामने आ चुका है, और कहीं ना कहीं पूरा प्री प्लान था पहले से। अच्छा, बिल्कुल। 2 सवाल और थे राघवेंद्र। एक तो अभी वक्फ बोर्ड आया, लोगों के बीच चर्चा ये भी है कि ऐसा वक्फ बोर्ड, वक्फ कानून आया, उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली हुई, उसके बाद से ये हमला हुआ। दूसरा एक सवाल ये था कि जेडी वैंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनका दौरा था, कल आपने देखा अक्षरधाम में थे, अभी भी भारत में ही है। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये संदेश देना चाह रहे थे आतंकवादी, इसलिए ये बड़ा हमला करवाया गया। देखिए, ये तो जांच का विषय है। और लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जब जम्मू कश्मीर में चुनाव थे, तो उस समय भी मैं जब वहाँ लोगों से बातचीत कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी निकल कर सामने आ रही थी कि धारा 370 के बाद शांति है, और लोग जो है उस चीज को मान चुके हैं। लेकिन एक बड़ी घटना के पीछे की जो शांति होती है, लगता है कि वो शांति वो महसूस हो रही है। यानी कि जो आतंकी संगठन है, इस बात पर पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि कहीं न कहीं इसका बड़ा घाव देना है, और जिस संगठन ने इस पूरे कांड की जिम्मेदारी ली है, उसका ये मकसद भी रहा है कि किस तरीके से छोटे स्तर पे आतंकी संगठन को पनपाया जाए, आतंकवाद को पनपाया जाए, और धारा 370 हटाने को लेकर जो बौखलाहट है उसको दिखाया जाए। एक लास्ट सवाल, क्या मोदी जी की प्रतिक्रिया क्या है इस पर, क्योंकि वो अभी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय विदेशी दौरे पर हैं, वहां से उन्होंने जो है गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। उसके बाद अमित शाह जो है रवाना हुए, 8 बजे जो है पहुंचे, और इसके बाद जो है उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, वहां पे घायलों से जो है मुलाकात भी करेंगे, और उस बैठक के बाद अब क्या कुछ निर्णय होता है ये देखने वाली बात होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपना दौरा रद्द कर दिया है, और आज ही रात को वो भारत वापस लौटेंगे। और वहीं जो है सूत्रों के अनुसार जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहलगाम जा सकते हैं, जहां पे ये आतंकी हमला हुआ है, वहां पे जो है घायलों से मुलाकात कर सकते हैं। खैर, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा जो है छोटा कर दिया है, और वहां से जो है वो वापस आ रहे हैं, और आज ही रात जो है वापस आ जाएंगे। और अब देखना होगा कि कल क्या कुछ होता है, क्योंकि देखिए ये एक बड़ा आतंकी हमला है, और इसके बाद जो है मोदी सरकार की भी ये जिम्मेदारी है, और इस बात को भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से सरकार अब इसका जवाब देती है। क्योंकि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, और जिस तरीके से ये पूरी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, खासकर इसमें जो ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि नाम पूछा गया, यहीं तक ये भी दावा किया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि कई लोगों को जो है नंगा किया गया, पैंट खुलवाए गए, और चेक करके उसके बाद जो है मारा गया। तो ये ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खैर, ये जांच का विषय है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला होता है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रिंस आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट चुका है, और जिस तरीके से जो है आतंकवाद को लेकर जो अन्य देश हैं वो भी भारत के साथ खड़े नजर आए हैं, और उन्होंने भी कहा है कि हम भारत के साथ हैं। चाहे अभी जो है ट्रंप ने भी इस पर टिप्पणी की है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से ये चर्चाएं जोर शोर से चल रही थी कि जो है अन्य अभी आपने जिक्र किया कि ये हमला आखिर क्यों हुआ है, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिखाना चाहते हैं।
वहीं देखिए इजराइल दूतावास के प्रवक्ता जो नीर हैं, उन्होंने जो है कहा है कि जो है इस पूरे हमले से बेहद दुखी हूं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल जो है भारत के साथ है और एकजुटता के साथ खड़ा है। तो देखिए कहीं ना कहीं आतंकी हमले को लेकर जिस तरीके से विदेशी नीतियां जो है भारत सरकार की और जो मित्रवत संबंध है वो यहाँ पे अब देखने योग्य होंगे और इजराइल ने कहा है कि भारत के साथ है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये हमला को दिखाना चाह रहे थे, तो वो कहीं न कहीं पहुंचने भी लगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी। हमारे साथ राघवेंद्र भी थे। हाँ, बिल्कुल जो है जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद इमरजेंसी हेल्पलाइन के लिए जो है नंबर भी जारी किए गए। बिल्कुल अनंतनाग पुलिस ने जो है नंबर जारी किया। नंबर है जो है 9596777669। वहीं एक और नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9419051940। तो जो भी लोग फंसे हुए हैं या जिनको भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो इस नंबर पर जो है कॉल कर व्हाट्सएप कर जो है पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि पूरी सुरक्षा जो है वहां पे भेज दी गई है और आला अधिकारी मौजूद है। पूरे इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर कहाँ चूक हुई, क्या कुछ संदेश देना चाहते थे। वहीं एक पॉइंट और छूट गया था प्रिंस, आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा भी जो है शुरू होने वाली है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद सैलानियों की संख्या जबरदस्त तरीके से बढ़ती है। तो उससे पहले आखिर क्या आतंकवादी संदेश देना चाहते थे, क्योंकि देखिए इससे जो है पर्यटन स्थल है और भारी मात्रा में पर्यटक वहां पे पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंच सकता है। लोगों के अंदर भय पैदा होगा और जो सैलानी वहां पे नजर आते हैं जिस संख्या में, कहा जा रहा है कि हर साल लाखों की संख्या में वहां पे पर्यटक पहुंचते हैं। तो देखिए उस संख्या में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, राघवेंद्र थे हमारे साथ और लगातार अपडेट दे रहे थे और जो बताया जा रहा था लास्ट में कि अमरनाथ यात्रा भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि पहलगाम भी एक रास्ता था जहां से होकर अमरनाथ की यात्रा होती थी, वहां से लोग जाते थे। लेकिन उसके बाद जो आज हमला हुआ और हमले के बाद सोशल मीडिया पर जो तमाम वीडियो आ रहे हैं, वो दृश्य को देखकर कहीं ना कहीं आंखों में आपके आंसू आ जाएंगे। किस प्रकार से खून से लथपथ लोग बैठे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो वीडियो में दिख रहे थे जिंदा थे, लेकिन वो लोग अब जिंदा नहीं है और मौतों का जो आंकड़ा है वो 27 तक पहुंच चुका है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार और जो सुरक्षा एजेंसी है वो किस प्रकार से इस पूरे हमले को जवाब देती हैं और क्या कुछ आने वाले समय में होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए इन खबर के साथ। धन्यवाद।